जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हर चीज़ की दो पहलू होती हैं। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे फायदे पता होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग के सिर्फ फायदे हैं, नुकसान नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग की भी कुछ कमियां हैं, जिसे आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, और हमारा उद्देश्य आपको डिमोटिवेट करना भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के नुकसान और कमियां के बारे में पता होना आपको जरूरी है, ताकि इस बिजनेस को करते समय इन समस्याओं को ध्यान में रखकर अपनी टीम के लोगों को सही दिशा दिखाई जा सके। तो आइए जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या कमियां हैं और इस बिजनेस में आपको कौन कौन सी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला कमियां है सफलता की दर कम होना। आप किसी भी नेटवर्क कंपनी में देखें तो टॉप लेवल पर कुछ ही लोग होते हैं। यहाँ पर हर कोई सफल नहीं हो पाता है। अगर आप इस व्यवसाय में सफलता का परसेंट देखें तो वह 1% से भी कम है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 50% लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद सिर्फ 1 साल में उसे छोड़ देते हैं, और 90% लोग 5 साल के अंदर इस व्यवसाय को छोड़ देते हैं या कंपनी बदल लेते हैं। दूसरा कमियां है शुरुआत में मेहनत अधिक और पैसे कम मिलते हैं। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी इनकम ठीक न हो तो हम हताश हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में नए एसोसिएट को टीम तैयार करने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसके बावजूद भी उसे पैसा कम मिलता है। हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक बिजनेस प्लान होता है, जिसके अनुसार सबसे अधिक पैसा टॉप लेवल वाले लोगों को मिलता है, और उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। तीसरी कमियां है फ्रॉड कंपनियां। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सबसे अधिक अगर किसी ने बदनाम किया है तो वह है फ्रॉड कंपनियां, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर लोगों से पैसे लेती है और उसे उन्हीं के बीच घुमाती रहती है। हालांकि आजकल ऐसी कंपनियां बहुत कम है, क्योंकि ये भारत में गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी समय समय पर कुछ फ्रॉड कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाती रहती है। कई लोग ऐसी गलत कंपनियों के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग किसी भी MLM कंपनी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। चौथा कमियां है प्रोडक्ट और सेवाओं का महंगा होना। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विस का व्यवसाय है, जिन्हें सेल करके मुनाफा कमाया जाता है। आपने यदि किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किया है तो आपको ऐसा ज़रूर लगा होगा कि प्रोडक्ट का कीमत ट्रेडिशनल बाजार के मुकाबले ज़्यादा है। ज़्यादातर नेटवर्कर को इन महंगे प्रोडक्ट को सेल करने में बड़ी परेशानी होती है। प्रोडक्ट की कीमत अधिक होने का सबसे बड़ा वजह यह है कि उस कीमत के साथ एसोसिएट के कमीशन भी जुड़े होते हैं। पांचवा कमियां है आय का निश्चित नहीं होना। किसी भी बिजनेस में फिक्स इनकम नहीं होता है। ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में काम और परफॉर्मेंस के आधार पर पैसे बनते हैं। कुछ लोग नौकरी के माइंडसेट से इस बिजनेस में आते हैं और निश्चित इनकम नहीं होने पर परेशान रहते हैं। इस व्यवसाय में आपकी आमदनी प्रोडक्ट और सर्विस के सेल्स पर निर्भर करती है, और सेल्स में हर महीने उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसकी वजह से कभी इनकम ज़्यादा और कभी कम मिलते हैं, और स्टेबल इनकम प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता है। छठा कमियां है रिश्ते खराब होना। आपने यह देखा होगा कि आमतौर पर ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ही दूर भागते रहते हैं। ऐसे में यदि आप अपने रिश्तेदार या दोस्त के घर पहुंच जाए तो वे आपसे बचने की कोशिश करते हैं। कई बार एसोसिएट अपने रिश्तेदार को इस बिजनेस में लेकर आते हैं, लेकिन जब वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो मेहनत, समय और पैसे की बर्बादी होती है, और इसकी वजह से उनके रिश्ते में दरार आ जाती है। सातवां कमियां है समाज में सम्मान का अभाव। अक्सर एक डायरेक्ट सेलर को लोग ज़्यादा सम्मान की नज़र से नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके मन में इस बिजनेस को लेकर कई तरह की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा जैसे हमने ऊपर में बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग वालों से लोग दूर रहना पसंद करते हैं। उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं यह हमें कंपनी ज्वाइन न करवा दे या कोई महंगा प्रोडक्ट न दे दे। यह नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा नुकसान है, और कई लोग इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं। आठवां कमियां है सही ट्रेनिंग और स्किल्स की कमी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने के लिए ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। वैसे तो यह बिजनेस सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन बिना ट्रेनिंग और स्किल्स के इस बिजनेस को करना आसान नहीं है। ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के द्वारा ट्रेनिंग कम और मोटिवेट ज़्यादा दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिलने की वजह से लोग ग्राउंड लेवल पर मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, और लोगों की टीम तैयार नहीं कर पाते हैं, और सही रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से बिजनेस को छोड़ देते हैं। नंबर कमियां है आत्मविश्वास की कमी। आपकी कंपनी आपको कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग दे दे, आपका प्लान आपको कितना भी मदद कर ले, लेकिन आखिरी में आपको अपना बिजनेस खुद करना होता है। यदि आप लोगों से मिलने में हिचकिचाते हैं या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो शुरुआत में आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। 10वां कमियां है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति नकारात्मकता। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति कई प्रकार की गलत जानकारियां और आशंका लोगों के मन में होती है, जिसकी वजह से वे इस बिजनेस से दूर रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग गलत कंपनियों के चक्कर में फंस जाते हैं, और उसके बाद वे अच्छी कंपनी को भी फ्रॉड समझते हैं और इस बिजनेस से ही दूर हो जाते हैं। अब आइए इस वीडियो के कंक्लूजन पर चलते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करना चाहें,
लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हर बिजनेस में कुछ न कुछ कमियां होती है। कोई भी व्यवसाय 100% सुरक्षित और आसान नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के द्वारा इन समस्याओं को कम करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इस वीडियो में बताई गई कुछ समस्याएं ऐसी भी है जो कि समय के साथ ठीक हो सकती है। जैसे आजकल लोग इस बिजनेस को समझने लगे हैं और लोगों के मन में नकारात्मक कम होती जा रही है। इसके अलावा कंपनी अच्छी ट्रेनिंग सिस्टम बनाने पर ध्यान दे रही है। उम्मीद है कि समय के साथ इस बिजनेस में सकारात्मक बदलाव आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बिजनेस से लाभ उठा पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।